स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और चलिए अब बात करते हैं परम पूज्य दलाई लामा की। ये वो नाम है जिसने सही मायने में अहिंसा के सिद्धांतों को आज के दौर में सिद्ध करके दिखाया है। शायद यही कारण था कि इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो चलिए एक नजर डालते हैं इनके जीवन पर। दलाई लामा एक ऐसी शख्सियत जिसने ताकत का सामना शांति और अहिंसा के विचारों के साथ किया। समूचे तिब्बत के प्रतीक पुरुष माने जाने वाले दलाई लामा शांति का संदेश देकर ही करोड़ों लोगों की प्रेरणा बने। उनकी शख्सियत ने तमाम सरहदों को पार करते हुए हर आम और हर खास व्यक्ति पर अपना असर छोड़ा। विश्व भर में शांति और भाईचारे का प्रचार करने वाले दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 में तिब्बत के ताकसेर में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम लाओ दोंडुप था और 14वां दलाई लामा घोषित करने के बाद उन्हें तेंजिंग ग्यात्सो का नाम दिया गया। दलाई लामा ने अपनी मठ की शिक्षा 6 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी। 23 साल की उम्र में उन्होंने तिब्बत की राजधानी ल्हासा में जोखांग मंदिर से बौद्ध दर्शन में डॉक्टरेट हासिल की। दलाई लामा 1949 में उस वक्त चर्चा में आए जब चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। ऐसे वक्त में दलाई लामा पर एक राष्ट्राध्यक्ष की जिम्मेदारी आ गई। तिब्बत को इस संकट से बचाने के लिए उन्होंने कई बार बीजिंग जाकर बातचीत भी की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 1959 में ल्हासा में चीनी सेना ने तिब्बती राष्ट्रीय आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया, जिसके बाद दलाई लामा को निर्वासित होना पड़ा और वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आ गए। दलाई लामा ने संयुक्त राष्ट्र में भी ये मुद्दा उठाया, जिस पर 1959, 1961 और 1965 में 3 प्रस्ताव पारित हुए। 1963 में दलाई लामा ने तिब्बत के लिए संविधान का प्रारूप भी तैयार किया, जिसका मकसद तिब्बतियों का अस्तित्व बचाना और उन्हें बुनियादी अधिकार दिलाना था। 11वीं तिब्बती संसद के सदस्यों का चुनाव भारत और दुनिया के 33 देशों में रहने वाले तिब्बतियों के एक व्यक्ति एक मत के आधार पर हुआ। धर्मशाला में केंद्रीय निर्वाचित तिब्बती संसद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलाकर कुल 46 सदस्य चुने गए। तिब्बत की आजादी को लेकर उनके अहिंसक संघर्ष के लिए उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। शांतिपूर्ण संघर्ष करने के साथ साथ दलाई लामा विश्व भर में शांति के प्रतीक के रूप में उभरे। दलाई लामा की शख्सियत को देखते हुए उन्हें 1959 से लेकर 2010 तक तमाम विश्वविद्यालयों से करीब 60 डॉक्टरेट मिल चुके हैं। अहिंसात्मक आंदोलन के बीच दलाई लामा लेखन से भी जुड़े रहे और उन्होंने 70 से ज्यादा किताबें लिखी। शांति और अहिंसा के प्रचार के लिए दलाई लामा 52 से ज्यादा देशों का दौरा कर चुके हैं। सत्ता, ताकत और दमन के खिलाफ इस शख्स ने जिस जीवट के साथ अपना संघर्ष जारी रखा, वो आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। I really appreciate your interest or your concern, and also you are expecting some big news, but I have nothing to offer. Thank you very much. ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। डॉक्टर लोब्संग सांगे एक ऐसा नाम जिन्होंने तिब्बत की राजनीति में एक अहम किरदार निभाया, जिन्होंने कई सालों से चली आ रही प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया को ही बदल डाला। आइए जानते हैं उनके प्रधानमंत्री बनने तक के सफर के बारे में। डॉक्टर लोब्संग सांगे एक ऐसा नाम जिसने तिब्बत की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा। 26 अप्रैल 2011 को डॉक्टर लोब्संग सांगे ने तिब्बत के निर्वासित प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी साबित की। 8 अगस्त 2011 को प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। धर्मगुरु दलाई लामा ने भी औपचारिक तौर पर उन्हें तिब्बती मामलों में सक्रिय भागीदारी संभालने को कहा। खास बात यह थी कि सांगे तिब्बत की निर्वासित सरकार के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री पद चुनने की प्रक्रिया धार्मिक तौर पर हुआ करती थी। सांगे के शपथ लेते ही 350 वर्षों की राजनीतिक परंपरा को विराम लग गया। इससे पहले सर्वोच्च लामा के पास ही तिब्बत की सारी राजनीतिक शक्तियां थी, लेकिन सांगे पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने बाकायदा चुनाव लड़के इस पद की दावेदारी साबित की। लोब्संग सांगे का जन्म 1968 में दार्जिलिंग में हुआ था। इन्होंने दार्जिलिंग के तिब्बत रिफ्यूजी स्कूल से शिक्षा ली और दिल्ली विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स और LLB किया। 1995 में लोब्संग सांगे को फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली और वो हार्वर्ड के लॉ स्कूल में LLM की शिक्षा के लिए चले गए। हम पढ़े तो तिब्बती रेफ्यूजी स्कूल में, वहाँ से बड़े होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी गए
उसके बाद हार्वर्ड लॉ स्कूल गए थे मास्टर्स डिग्री के लिए। हम PhD करे वहाँ पे, और हार्वर्ड लॉ स्कूल में हमारा काम जो था सीनियर फेलो करके अपॉइंटमेंट हुआ था। पर सब अब छोड़ के, अमेरिका छोड़ के, हार्वर्ड लॉ स्कूल काम साम छोड़ के हम भारत वापस आए हैं, क्योंकि हम तिब्बती देश और तिब्बती जनता का सेवा करने के लिए। काफी साल तक सांगे अमेरिका में रहे, लेकिन उनका दिलो दिमाग तिब्बत की आजादी का सपना देख रहा था। शायद यही कारण था कि वो अमेरिका छोड़कर भारत आए। इनके व्यक्तित्व में हमेशा से ही एक लीडर की क्वालिटी थी। शायद यही कारण था कि लोब्सैंग सांगे 2006 में एशिया के सबसे यंग नेता के रूप में चुने गए। सांगे तिब्बत कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विशेषज्ञ थे। उन्होंने हमेशा मानवाधिकारों की रक्षा की बात कही और तिब्बत के लोगों की हक के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखी। तिब्बत से चीन का कब्जा हट जाए, इसके लिए सांगे ने विदेशों से मदद मांगने में भी नहीं हिचकिचाए। सांगे ने कई देशों की यात्रा की और सभी देशों में तिब्बत के संघर्ष में साथ देने को कहा। हालांकि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि उनके काल में ज्यादातर आत्मदाह की घटनाएं सामने आई, लेकिन सांगे ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें यकीन है कि तिब्बत एक दिन आजादी की सांस लेगा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा तिब्बत वापस लौट कर आएंगे। उनका कहना है कि जब तक तिब्बत में आजादी बहाल नहीं हो जाती, तब तक वो विश्व भर में रह रहे समस्त तिब्बतियों से आह्वान करेंगे और विश्व भर में हो रहे आंदोलन को मजबूती और समर्थन देते रहेंगे। सांगे ने कहा कि उनका संघर्ष न तो चीनी लोगों और न ही चीन से है, बल्कि चीनी सरकार द्वारा तिब्बत में अपनाई जा रही मानवाधिकार अधिकारों की हनन और दमनकारी नीतियों के खिलाफ है। तिब्बत में सांस्कृतिक और आर्थिक नुकसान और पर्यावरण ह्रास को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तिब्बत शांतिपूर्वक समाधान में विश्वास रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और आइए जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं तिब्बत बोलफ्री के साथ। महंगाई के विषय में तो मोस्टली सभी पब्लिक जानती है कि महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ाने में वैसे जनता का भी कुछ हाथ है। जिस तरीके से जनता महंगाई बढ़ा रही है, अपनी पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, और जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, इस तरीके से घोटाले भी होते रहेंगे देश में। जिस तरीके से कि महंगाई बढ़ रही है और पब्लिक भी पिसेगी और सभी लोग पिस रहे हैं। ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए एक यूनियन बनना चाहिए यंगस्टरों के बीच में, और कुछ बेस्ट सजेशंस कलेक्ट किए जाएं जिससे महंगाई कंट्रोल की जा सकती है। बोलने की आजादी। टिबेटन रिफ्यूजी मार्केट, ये ISBT का सामने पड़ता है। इस मार्केट का नाम है टिबेटन रिफ्यूजी मार्केट। इस मार्केट का प्रधान, मेरा नाम है लोब्सैंग सुल्टिन। अब भाई साहब अभी ये पूछ रहा है, आजकल तिब्बत और चीन का बारे में पूछ रहा है, तो तिब्बत का अंदर में खून खराबी अपना आप जान दे रहा है। ये अपना देश रहा, अपना जात, अपना धर्म, अपना हक मांग रहा है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके लिए हम तिब्बत लोग छोड़ के और अपना हिंदुस्तान भाई लोग में सारा ये तिब्बत का साथ देना चाहिए। बोलने की आजादी।